नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर बाबू जगजीवन राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को सरल रूप से मनाने का निर्णय। बीजेपी हमें डराने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस का आरोप। कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप के कर्नाटका में बीजेपी के स्टार प्रचारक होने की संभावना है। कुछ लोगों के दलबदल से चुनाव में बीजेपी पर असर नहीं पड़ेगा, सीएम बोम्मे ने कहा। हनुमान जयंती को लेकर अलर्ट मोड में सरकार, गृह मंत्रालय ने जारी किए एडवाइजरी। अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि यदि बाबू जगजीवन राम जयंती मनाई जाती है तो हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने बुधवार को कहा, बाबू जगजीवन राम जयंती के उपलक्ष्य में बीदर शहर में जगजीवन राम की मूर्ति पर माल्यार्पण की बात बोल रहे थे। भारत की हरित क्रांति के प्रणेता रहे जगजीवन राम का देश के लिए अतुलनीय योगदान है। हमें आज ऐसे महान नेता की जयंती मनाकर खुशी हो रही है, क्योंकि राज्य में विधानसभा आम चुनाव की आचार संहिता लागू है। इसीलिए आज यह जयंती सभी के सहयोग से साधारण रूप से मनाई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नाबसवन्ना SL ने कहा कि जगजीवन राम सामाजिक समानता के लिए काम करने वाले नेता थे और हम सभी को उनके सिद्धांतों पर चलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर जिला पंचायत की CEO शिल्पा M, अपर जिलाधिकारी शिव कुमार शिलवन, समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक गिरीश J रंजोड़कर, जगजीवन राम समाज के नेता चंद्रकांत पलगांव उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 122वीं जयंती विधानसभा आम चुनाव विचार संहिता लागू होने से सरकार द्वारा सादगीपूर्ण तरीके से जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस पर चित्र की पूजा अर्चना की जा रही है। सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में जयंती दिवस तदनुसार भालकी केंद्र भालकी तहसीलदार ने घोषणा में कहा कि तालुका प्रशासन की ओर से सुबह 9 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर के पुतले को केवल पूजा अर्चना और माल्यार्पण कर कार्यक्रम मनाया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार राज्य के। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार पर विपक्ष को धमकाने के लिए स्वायत्त निकायों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने घोषणा की है कि चुनाव नजदीक आने के साथ भाजपा निश्चित रूप से आयकर, ईडी और सीबीआई अधिकारियों का दुरुपयोग करेगी। कांग्रेस उम्मीदवारों, कांग्रेस के लिए काम करने वालों और पार्टी के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों को निशाना बनाने वाले आयकर और ईडी अधिकारियों के पहले से ही हजारों उदाहरण हैं। ये अधिकारी हमारी पार्टी के लोगों को धमका रहे हैं। क्या यह सत्ता का स्पष्ट दुरुपयोग नहीं है? कांग्रेस नेता सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार और पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा। नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बीच आनन फानन में बुलाए गए प्रेस मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम बीजेपी सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा करते हैं, जिसने स्वायत्त निकायों का दुरुपयोग किया है। हम भाजपा की गंदी राजनीति से लड़ेंगे। कर्नाटका में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के अभियान के निशान को बढ़ावा मिलना तय है, क्योंकि कहा जाता है कि पार्टी ने कन्नड़ सुपरस्टार सुदीप संजीव, जिन्हें किच्चा सुदीप के नाम से भी जाना जाता है, को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। अभिनेता के बुधवार 5 अप्रैल को कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी योजनाओं की घोषणा करने की संभावना है। विक्रांत रोना स्टार की राजनीति में पहली शुरुआत होगी, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होंगे या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किच्चा सुदीप अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद इस बारे में अंतिम फैसला ले सकते हैं। भाजपा राज्य में 51 वर्षीय अभिनेता के बड़े प्रशंसक आधार को भुनाने की उम्मीद कर रही होगी, ताकि कर्नाटका में सत्ता में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने की उनकी संभावनाओं को मजबूत किया जा सके। इससे पहले कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अभिनेता की कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलें थी। तस्वीरें फरवरी में केपीसीसी प्रमुख शिव कुमार की सुदीप के घर की यात्रा की थी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कहा कि भाजपा ने कुछ विधायकों और एमएलसी के दलबदल का 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मे ने कहा कि जिन लोगों को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने का भरोसा है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और इसका पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीएम ने दोहराया, चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी एमएलसी बाबूराव चिंचानुसूर और पुत्तन्ना सहित बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ा है। विधायक एनवाई गोपालकृष्णा, वरिष्ठ नेता मंजुनाथ कुन्नूर, मोहन लिम्बिकाई और अन्य भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसी बीच राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, जिन्होंने कहा था कि अन्य दलों के कई और नेता कांग्रेस में शामिल होंगे, का जवाब देते हुए सीएम ने कहा, कोई भी भाजपा नहीं छोड़ेगा और केपीसीसी अध्यक्ष अनावश्यक रूप से नाम तैर रहे हैं। नेता पर भाजपा विधायकों से संपर्क करने और उन्हें कांग्रेस टिकट देने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। बोम्मे ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटका में सत्ता में नहीं आएगी और वे उन सीटों के लिए लड़ रहे हैं जिन्हें वे जीत नहीं सकते। नैतिक पुलिसिंग के एक संदिग्ध मामले में कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिले में पुरुषों को एक समूह द्वारा मंगलवार 4 अप्रैल की शाम एक युवा मुस्लिम व्यक्ति पर कथित रूप से हमला किया गया। एक दोस्त के साथ बस में यात्रा कर रहा था जब उसे पुरुषों के समूह द्वारा घसीटा गया और पीटा गया। घटना को लेकर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खबरों के मुताबिक साहिल मंगलूर से उजरे की यात्रा कर रहा था जब उसे बस में अपनी एक हिंदू महिला दोस्त से बात करते हुए देखा गया, जबकि महिला बेलथांगड़ी में उतरी। साहिल ने अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि उजेरी में समूह द्वारा बस को रोक लिया गया, जिसने कथित तौर पर साहिल को बाहर खींच लिया और उसके साथ मारपीट की। साहिल को बाद में बेलतांगड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थानीय पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया है। वीडियो में कैद किया गया हमला अब स्थानीय सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में नैतिक पुलिसिंग की घटनाओं की कड़ी में यह नवीनतम घटना है। पिछले साल जुलाई में पुलिस ने दक्षिण कन्नड़ में 2 महिलाओं को धमकाने और परेशान करने के लिए 4 हिंदुत्व कार्यकर्ताओं को बुक किया, क्योंकि वे अलग अलग धर्मों की थी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अब हनुमान जयंती को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती को देखते हुए सभी राज्य सरकारों को सतर्क रहने को कहा है। बता दें कि कल 6 अप्रैल को पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जाएगी। गृह मंत्रालय कार्यालय ने ट्वीट किया, गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले लोगों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हनुमान जयंती को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। दिल्ली पुलिस के जवानों ने हनुमान जयंती से एक दिन पहले आज बुधवार को जहांगीरपुरी इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मौजूद हैं। बता दें कि पिछले साल जहांगीरपुरी क्षेत्र के जी ब्लॉक में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद हिंसा भड़क गई थी। दरअसल रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कई इलाके में हिंसा भड़क गई थी। बिहार और बंगाल में आगजनी और पत्थर फेंकने के साथ बमबारी भी हुई थी। आलम यह है कि अभी भी पश्चिम बंगाल और बिहार के इलाकों में हिंसा की आग रह रहकर फिर से भड़क रही है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार पहले से ही हनुमान जयंती को लेकर अलर्ट मोड पर है। दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी है, जिसके बाद अभी उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। कोर्ट ने उनकी हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई है। वहीं इससे पहले भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल 2023 तक के लिए बढ़ा दी थी। मनीष सिसोदिया रद्द हो चुकी आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में जेल में हैं। बता दें कि इससे पहले दिल्ली की अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब सिसोदिया को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के संस्थापक गुलाम नबी आजाद ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस अपनी गलतियों को सुधारे और राष्ट्रीय दल की भूमिका को निभाए। उन्होंने कहा कि कुछ कमियां सभी राजनीतिक पार्टियों में होती हैं, कांग्रेस में भी कुछ कमियां हैं। मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी उन गलतियों को ठीक करे। गुलाम नबी आजाद ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि हम 24 घंटे नींद से उठकर मोदी और भाजपा को गालियां नहीं देते। विदेश नीति में दुनिया विफल हो गई, परंतु भारत सफल हुआ है। कुछ चीजों में भाजपा को सुधार करना होगा, नहीं तो उनका भी कांग्रेस जैसा हाल हो सकता है। विधानसभाओं को तोड़फोड़ करने का सिलसिला बंद करना होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और अनुभवी नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र शासित प्रदेश में शीघ्र चुनाव कराने का समर्थन करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया चुनाव न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव से पहले अपनी नवगठित पार्टी के किसी अन्य दल से गठबंधन करने की भी संभावना से इनकार कर दिया है। हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे नींद से उठकर बीजेपी और मोदी को गालियां नहीं देंगे।
कुछ चीजें जो ठीक है उनको तो ठहर करना। अभी फॉरेन पॉलिसी दुनिया फेल हो गई तो इंडिया तो पास हो गया ना, बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इस वक्त। दुनिया के सब कंट्रीज लड़ रहे हैं और हम अकेले बच गए। दुनिया में जो हालत हो रही है तो कहाँ हिंदुस्तान तो बच ही गया उन तमाम चीजों से। तो कुछ चीजें जो अच्छी हैं, कुछ चीजें बीजेपी है, वहां भी बीजेपी को सुधारना पड़ेगा, वरना उनका भी कांग्रेस का जैसा हाल हो सकता है बीजेपी का, अगर वो अपने आप को नहीं संभालें। सब पॉलिटिकल पार्टीज को अवसर नहीं देंगे बढ़ने का, विधानसभाओं को तोड़ फोड़ करने का सिलसिला बंद करना चाहें। हाँ, अपनी मर्जी से लोग जाते हैं, लेकिन सरकार के प्रेशर से तोड़ फोड़ करना बंद कर देना चाहिए। तो जो कमी है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर देश के ओबीसी समुदाय का अपमान करने और अदालत पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की अब कोई विचारधारा नहीं बची है। कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा है और वह देशद्रोही की विचारधारा है। सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर देश के खिलाफ काम करने और देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद को नहीं चलने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि माफी मांगने से कोई शख्स छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन यहाँ माफी मांगने के बजाय व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई में बदला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर देश के ओबीसी समुदाय का अपमान करने और अदालत पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की अब कोई विचारधारा नहीं बची है। कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा है और वह देशद्रोही की विचारधारा है। सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर देश के खिलाफ काम करने और देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद को नहीं चलने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि माफी मांगने से कोई शख्स छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन यहाँ माफी मांगने के बजाय व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई में बदला जा रहा है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। अमेरिका के इतिहास में आज कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ। अमेरिकी इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति पर आपराधिक मामले में मुकदमा नहीं चला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनको मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पॉर्न फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। अमेरिकी कानून में इसे अपराध माना गया और इसी आपराधिक मुकदमे में उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि हेराफेरी के 34 मामले गलत हैं। मामले की सुनवाई के लिए मैनहट्टन कोर्ट परिसर पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां सबसे पहले उन्हें उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद उन्हें सजा सुनाई जा सकती है। ट्रंप को जिस मामले में आरोपी बनाया गया है उसमें उन्हें 4 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसके साथ ही उन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद भी वह अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। नेदरलैंड में मंगलवार तड़के बड़ा रेल हादसा हो गया। खबर है कि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। इस रेल हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि नेदरलैंड के लेडेन शहर से हेग जा रही एक ट्रेन ट्रैक पर मौजूद किसी तरह के निर्माण उपकरणों से टकराकर पलट गई। जैसे ही रेल पलटी, उसके एक डिब्बे में आग भी लग गई। नेदरलैंड रेलवे ने ट्रेन हादसे पर कहा कि दुर्घटना के बाद लेडेन और हेग के कुछ इलाकों के बीच चलने वाली रेल सेवाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि जब हादसा हुआ तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ये यात्री ट्रेन किसी मालगाड़ी से टकरा गई। हालांकि जब जांच हुई तो ये दावा गलत निकला। डच इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि मंगलवार को तड़के एक ट्रेन के आंशिक रूप से पटरी से उतर जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 50 यात्री घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। हादसे के कारण ट्रेन का एक डिब्बा पटरियों के बगल में मौजूद खेत में जा गिरा। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। वॉर 2, जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन में होगा वॉर। दमदार विलन की एंट्री से हिलेगा बॉलीवुड। अब समाचार खेल जगत के। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीच आईपीएल में खेला तगड़ा दांव। वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी की टीम में कराई एंट्री। आखिर में समाचार बाजार के। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार को दिल्ली के सरफरा बाजार में चांदी भी 1810 रूपए की तेजी के साथ 73,950 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर।
डॉक्टर बाबू जगजीवन राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती को सरल रूप से मनाने का निर्णय। बीजेपी हमें डराने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस का आरोप। कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप के कर्नाटका में बीजेपी के स्टार प्रचारक होने की संभावना है। कुछ लोगों के दलबदल से चुनाव में बीजेपी पर असर नहीं पड़ेगा, सीएम बोम्मे ने कहा। हनुमान जयंती को लेकर अलर्ट मोड में सरकार, गृह मंत्रालय ने जारी किए एडवाइजरी। अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।